वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज हमारा डिस्कशन का शेयर रहेगा सुजलोन एनर्जी। आपको पता है सुजलोन एनर्जी को हम वन डे कैंडल चार्ट पे डिस्कस करेंगे। ये शेयर जो है रेन्यूएबल सेक्टर में काम करता है और रेन्यूएबल सेक्टर में भी पर्टिकुलरली इसको देखें तो विंड टर्बाइन बनाने का काम करता है, जो विंड एनर्जी जनरेट करने के काम में आती है। अभी जो है रेन्यूएबल सेक्टर के हिसाब से विंड एनर्जी जो है कि बहुत ही शानदार सेक्टर उभर के सामने आया है और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 2030 उनको मीट करता हुआ और हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसियों को मीट करता हुआ ये शेयर चल रहा है। तो इसका फ्यूचर लग रहा है कि शानदार है, लेकिन रिस्क मार्केट में रिस्क हर जगह रहता है। आप इस चीज़ को कैलकुलेट करके ही चलिए। अभी देखिए ये शेयर जो अपना जो रिसेंटली जो हाई था ये 85 के आसपास से अभी वापस ये डाउन साइड फॉलो करता हुआ और 50 के आसपास अपना एक स्ट्रांग बॉटम अप तैयार करता है और उसके बाद में अपसाइड मोमेंटम में है। तो आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये शेयर क्या हमें क्या टारगेट्स दे सकता है, क्या इसके सपोर्ट्स है, क्या रेसिस्टेंस है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो के अंत तक तो बने ही रहिए, लेकिन हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमारी काफ़ी हेल्प होती है और आपको भी एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाती है। तो हम सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स को जानने की कोशिश करेंगे। रेन्यूएबल सेक्टर का शेयर है, पी वैल्यूएशन के हिसाब से 40 के आसपास चल रहा है, थोड़ा सा महंगा है लेकिन ठीक है। पीबी वैल्यूएशन प्राइस टू बुक रेशियो इसका 14 है और मार्केट कैप के हिसाब से ये करीब 90,000 करोड़ के आसपास का है, मिड कैप श्रेणी का शेयर है। इसका जो Q4 का रिजल्ट था वो शानदार था। इसमें वाई ऑन वाई बेसिस पे और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे दोनों पे इन्होंने प्रॉफिट बुक किया था और शानदार प्रॉफिट बुक किया था। नेट प्रॉफिट इसका जो है 1180 करोड़ दर्ज किया गया। और इसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स की बात करें तो देखिए लेटेस्ट डेवलपमेंट इसमें एमपिन एनर्जी जो ट्रांजिशंस है, एक कंपनी है एमपिन एनर्जी ट्रांजिशंस, उसके साथ में इसका लगातार तीसरी बार एक कोलैबोरेशन हुआ है और एक कोलैबोरेशन आंध्र प्रदेश के कुन्नूल नामक स्थान पे ये विंड परियोजना चल रही है। उसमें करीब 170 मेगावाट विंड टरबाइन से एनर्जी जनरेट करने की एक प्लानिंग है। दूसरा इसका देखा जाए तो इसका जो मर्जर है एक ग्लोबल सुजलोन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड है, उसके साथ में इस कंपनी का मर्जर हो गया है, इसलिए इस कंपनी और भी बड़ी हो जाती है। कंपनी के स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक हैं तो इस कंपनी को और ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। दूसरी बात, इसने अपना जो डेट है डेट रिडक्शन किया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी घोषित हो गई है। तो डेट फ्री हो गई तो कर्जे से मुक्त हो गई है और इसने जो लगातार अपना प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश किया है, तो ये भी इन्वेस्टर्स को खींचने वाली बात है। दूसरी बात, बहुत सी जैसे ICICI सिक्योरिटीज़ हैं, जियोजिट हैं, इन्होंने इसकी जो रेटिंग है वो बढ़ाई है और इसका जो इमीडिएट टारगेट है वो 76-77 के आसपास में दिया गया है। और ये वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट रेन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली एक कंपनी बन गई है अपने सेक्टर में। और अभी ये कंपनी 50 डेज और 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रही है। तो इसका मतलब फंडामेंटल तो इसके बहुत शानदार क्लियर कट है। तो हम अब जानने की कोशिश कर देखिए ये शेयर जो है अभी यहाँ पे करंटली जहाँ पे काम कर रहा है ये कंसोलिडेशन में काम कर रहा है। तो कंसोलिडेशन में डाउन साइड में ये 62-63 के आसपास में, और इसको थोड़ा और हम एनालिसिस करें तो ये 60 के आसपास का जो 60 का जो इसका यहाँ पे 60 वाला जो रेसिस्टेंस ये सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये सपोर्ट इस शेयर को ये शेयर नहीं तोड़ना चाहिए, और यदि इसको तोड़ देता है तो आप 50 के लिए आराम से तैयार रहिए, इसमें कोई झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 50 के लिए तैयार हो तो आपको बाई ऑन डिप सिचुएशन के हिसाब से इसमें और बाइंग करके चलना चाहिए। यदि शेयर 50 को भी तोड़ देता है तो और ज़्यादा इसमें करेक्शन आ सकता है। आपको पता है थोड़े दिनों पहले ये शेयर एक साल बैक जाए तो ये शेयर काफ़ी डाउन साइड मोमेंटम में था, एकदम से ये शेयर 10-15 रुपये से भाग के 80-85 बना था। तो वो सिचुएशन फिर भी आ सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी आएगी। लेकिन आपको रिस्क कैलकुलेट करके चलना है। ऐसे नहीं है कि पूरा आपने जितना आपके पास में पैसा था पूरा सुजलोन एनर्जी में डाल दिया और बाद में आपका पैसा पूरा ख़राब हो गया। तो ऐसा नहीं है, रिस्क हमेशा कैलकुलेट करके ही चलना है आपको, और धीरे धीरे बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजी और इसके न्यूज़ और क्वार्टर्स देख के चलना है कि न्यूज़ में क्या चल रहा है इसके और क्वार्टर्स में क्या चल रहा है, सारी चीज़ें कैलकुलेट करके चलना। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के टच में रहना है। और हमें भी आप कमेंट में कुछ क्वेश्चंस हो, आपके कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो।
यदि शेयर अपसाइड में निकलता है तो इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग जो अभी जो रेसिस्टेंस बना हुआ है वो 70 का रेसिस्टेंस है। इसके ऊपर जैसे ही शेयर निकलता है तो ये 75 का रेसिस्टेंस भी एक इसको परेशान करेगा, उसके ऊपर 80 का रेसिस्टेंस इसको परेशान करेगा, फिर 85 और फिर न्यू टारगेट्स आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये सारे टारगेट्स अभी काफ़ी दूर हैं, शेयर को अभी थोड़ा सा स्टेबल होके फिर इसको दोबारा फ्लाई करने की ज़रूरत है। लेकिन ये शेयर ऐसा लगता है कि फ्लाई करेगा, क्योंकि इसने जिस हिसाब से अभी काम किया और मार्केट में पकड़ बनाया उसके हिसाब से ये शेयर तो जाना तो निश्चित है। लेकिन मार्केट में हमेशा की हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है, तो आप अपना रिस्क कैलकुलेट करके ही चलिए। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।